Hello students, this is Sujit sir. Welcome to my YouTube channel Burma's English Classes. Today I will talk about verb. आज का जो हमारा सेशन होगा वो वर्ब के ऊपर में होगा। वर्ब के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वर्ब एक्चुअली में होता क्या है। हमारे पास ढेर सारी ऐसी अवधारणाएं हैं वर्ब के पीछे, जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जानने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल बर्माज इंग्लिश क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें प्लीज। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में वर्ब होता क्या है, कि वर्ब किसको कहते हैं। देखिए, हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ब के बारे में एक ढेर सारी अवधारणा है हमारे पास। क्या है कि वर्ब को हम लोग कहते आए हैं डूइंग वर्ड, या फिर आप इसे एक्शन वर्ड भी कहते आए। लेकिन क्या डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड ही कह देना वर्ब होता है क्या? आज इन चीज के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ब जो है यह आपके स्टेट को दर्शाता है। दूसरी बात एक्शन को दर्शाता है, और तीसरा जो बात है वो पोजीशन। स्टेट मतलब स्थिति, अवस्था हो गया। स्टेट मतलब अवस्था, और पोजीशंस का मतलब होता है अधिकार। और एक्शन तो आप जानते ही हैं, डूइंग वर्ड को ही एक्शन कहते हैं। जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्शन। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक एक्शन है, यह एक वर्ब हो गया। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेट, एक्शन और पोजीशन कैसे होता है वर्ब पे। देखिए, जानते हैं, राधा इज गोइंग टू द मार्केट। पहला सेंटेंस हमने ये लिखा कि राधा इज गोइंग टू द मार्केट। राधा क्या है? मार्केट को जा रही है, राइट। सेकेंड सेंटेंस है राधा इज इल। राधा क्या है भाई? बीमार है। और थर्ड वन सेंटेंस इज दैट राधा हैज अ कार। अब इन तीन सेंटेंसेस में देखें, पहले वाले सेंटेंस में भी हमारे पास गोइंग वर्ब है, सेकेंड हमारा सेंटेंस यहां इज भी वर्ब है, और इसमें हमारा हैज वर्ब है। तो भाई ये तीनों वर्ब जो है, राधा इज गोइंग टू द मार्केट, मार्केट को जा रही। तो यहां देखिए, गोइंग भी वर्ब है, इज भी वर्ब है, इस सेंटेंस में इज है और इस सेंटेंस में हैज है, यो वर्ब है। अब यहां पे देखिए, यहां पे एक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है इसमें? गोइंग यहां पे क्या है? एक्शन है। इसे आप क्या कहेंगे? एक्शन। और सेकेंड सेंटेंस में जो है राधा इज इल, दैट मीन्स राधा के बारे में उसकी स्थिति, दैट मीन्स स्टेट, अवस्था को बतला रहा है कि राधा कैसी है। तो राधा बीमार है। तो यहां इज क्या है? स्टेट है, राइट। और थर्ड सेंटेंस में क्या कर रहा है? राधा हैज अ कार, दैट मीन्स राधा के बारे में, उसके कार के बारे में बताया जा रहा है कि इस पे राधा का अधिकार है, दैट मीन्स राधा के पास एक कार है। तो यहां जो हैज जो है वो पोजीशंस को बतला रहा है। तो हम इन तीन सेंटेंसेस में देखें कि वर्ब केवल डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड ही नहीं होता, बल्कि वर्ब जो है वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है और पोजीशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। एक्शन वर्ड तो है ही। इस अकॉर्डिंग अगर मुझे वर्ब के बारे में डेफिनेशन लिखा जाए तो वर्ब हम किसको कहेंगे? कहेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। It is known as doing or action word। आप इसे क्या कहेंगे? या तो डूइंग या एक्शन वर्ड भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इट एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। तो हम जाने कि वर्ब क्या है।
वर्ब के बारे में जाने कि वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है और इसे हम डूइंग वर्ड या फिर एक्शन वर्ड कहते हैं। साथ ही साथ ये एक्शन, स्टेट और पोजीशन को एक्सप्रेस करता है, राइट। तो ये पहली क्लासेस हमारी वर्ब की जो होगी वो सारे के सारे इसके जो बेसिक थॉट्स है उसके उस पर डिपेंड होगी। और सेकंड जो पार्ट होगा हमारा वो कॉम्पिटिटिव व्यूज के होंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे एरर को पकड़ते हैं, किस पार्ट में कौन सा एरर है, उस अकॉर्डिंग हम सेकंड वाले पार्ट में लेकर के आएंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो बेसिक के लेकर के है, राइट। तो वर्ब समझ गए। अब एक और चीज आती है, वर्ब के बारे में ऐसी एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सारे पार्ट्स ऑफ डिवीजन है इसके, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम पार्ट की बात करें तो बहुत सारे पार्ट भी आएंगे। जैसे हम इसके दो पार्ट करते हैं वर्ब के, एक एक्सुअली वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फिर थर्ड एक और एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो हम इन सभी को एक्सप्लेन बारी बारी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में वर्ब के जो पार्ट्स हैं उसको कैसे बांटा गया और कौन से पार्ट को क्या कहेंगे। चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ब के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ब, पहले पार्ट की बात मैं करूं तो एक्सुअली वर्ब, और जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग मेन वर्ब। इसी मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, और इसी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं, राइट। तो पार्ट्स ऑफ वर्ब के बारे में, वर्ब के पार्ट्स की अगर हम क्लासिफाई करें तो दो तरह से डिवाइड किया गया। एक तो हमारा हो गया एक्सुअली वर्ब और दूसरा हो गया मेन वर्ब। अब एक और अवधारणा है, हम ऑक्सिलरी वर्ब को ढेर से क्या बहुत सारे समय में बहुत, जैसे हम बात करें अगर हम इज कहते हैं, वॉज कहते हैं, आर कहते हैं, एम कहते हैं, इसी के साथ साथ हैज, हैव, उसके बाद वर, उसके बाद डू, डस, डिड, हम इस सभी को ऐसा मानते हैं कि ये एक्सुअली वर्ब है, ऐसा समझने में आता है। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ये एक्सुअली वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब दोनों होते हैं, ये दोनों ही होते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं और मेन वर्ब भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन द सेंटेंसेस। ये सेंटेंस के ऊपर में डिपेंड करेगा कि ये इज, एम, आर या वॉज, वेयर या फिर हैज, हैव या वॉज, डू, डस, ये सारा डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर पे कि भाई सेंटेंस में कैसे प्रयोग किए जा रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग हम उसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं और मेन वर्ब भी कह सकते हैं। चलिए कुछ देखते हैं सेंटेंस को, उसमें पता चल जाएगा मुझे कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। जैसे हम लिखते हैं ही इज राइटिंग अ बुक, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं राधा इज वेल, राइट। थर्ड लिखते हैं सी sang well, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं सी हैज अ कार। एक और सेंटेंस लिखते हैं सी हैज रिटेन अ लेटर, राइट।
उसके बाद लिखते हैं, कुछ और सेंटेंस देखते हैं, सी डिड द वर्क। उसके बाद कुछ और सेंटेंस देखें, सी डिड नॉट कम, दे वर्क। एक और सेंटेंस देखें, दे डू द वर्क। अब चलो जानते हैं इन सेंटेंसेस में हम लोग ये जानेंगे, कुछ ढेर सारे सेंटेंसेस को हमने लिखा और सभी में इज का प्रयोग किया गया है ना, हैज के प्रयोग किए गए, वर्ब के प्रयोग किए गए। इस सभी वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारे वर्ब एक्सुअली वर्ब है या मेन वर्ब है, कहां पे एक्सुअली है कहां पे वर्ब। अब यहां देखो, ही इज राइटिंग अ बुक, यहां राइटिंग भी वर्ब है और इज भी वर्ब है, लेकिन इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और राइटिंग हमारा मेन वर्ब है। बट इस सेंटेंस में देखो, राधा इज वेल, ये इज हमारा मेन वर्ब है। अब देखो कंफ्यूजन पैदा हो गई कि भाई सेम ही जगह इज, एक जगह ऑक्सिलरी वर्ब हो रहा है, सेकेंड जगह हमारा इज क्या है, मेन वर्ब है। तो भाई कैसे समझे कि एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा और कैसे समझे कि ये मेन वर्ब होगा। ध्यान रहे, जब सेंटेंस में अगर एक से अधिक वर्ब होता है, एक से अधिक वर्ब होता है, तो निश्चित ही तौर पे एक से एक जो हमारा वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है और दूसरा वर्ब जो होता है हमारा हेल्प करने के लिए आता है, सपोर्ट करने के लिए, और इसी हेल्प को करने के लिए ही तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसी को तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर जिस सेंटेंस में एक ही केवल वर्ब है, वो वर्ब हमारा मेन वर्ब होगा, चाहे फिर वो इज हो या फिर यहां पे सैंग हो, ये भी हमारा मेन वर्ब है, राइट। अब यहां वेल क्या है भाई, वेल जो है वो राधा के बाद, राधा इज वेल, दैट मीन्स ये किसी नाउन को, ये क्या है हमारा नाउन है और ये सब्जेक्ट है, और ये वेल किसको क्वालिफाई कर रहा है, राधा को, इसीलिए ये वेल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं, जब कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। इस तरह से वेल हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ना कि हमारा वर्ब है, इसीलिए इज यहां क्या हो गया, एक ही वर्ब सेंटेंस में होने की वजह से ये मेन वर्ब हो गया, राइट। नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखिए, सी सैंग वेल। अब यहां पे देखिए, यहां पे सैंग है और वेल है। भाई वेल क्या है जरा ये बताओ, वेल क्या है ये जान पहले बताओ। हो सकता है कि ये दोनों वर्ब हो, तब तो भाई ये फंस जाएगा कि ये मेन वर्ब ना होकर कि ये एक्सुअली वर्ब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं। देखो सैंग वेल, ये वेल जो है वो सैंग की विशेषता बतला रहा है, दैट मीन्स ये वर्ब की विशेषता बतला है, इसलिए ये वेल हमारा क्या है, एडवर्ब है। और जब एडवर्ब है तो इस सेंटेंस में बचे एक ही वर्ब है, तो हमारा सैंग क्या हो गया, मेन वर्ब, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। सेंटेंस में सी हमारा सब्जेक्ट है और कार हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तो अनदर कोई तो वर्ब है ही नहीं, तो हैज हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस में देखिए, सी हैज रिटन अ लेटर, यहां पे हैज भी वर्ब है, रिटन भी वर्ब है, और जब रिटन दो वर्ब है तो ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हमारा ए लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, सी डिड द वर्क। अब देखो वर्क के पहले वर्क वर्ब भी होता है, लेकिन ध्यान रहे कि वर्क के पहले हमने द लगा दिया, और जब ये द लगा दिया तो ये एक नाउन हो गया अपने आप में, राइट। और जब ये नाउन हो गया तो वर्ब तो इस सेंटेंस में दूसरा है ही नहीं, तो डिड एक ही वर्ब होने की वजह से ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। सी डिड नॉट कम, सी डिड नॉट कम। अब यहां देखो कम भी हमारा वर्ब है और डिड भी वर्ब है, कम मतलब आना, ये भी वर्ब हो गया, डिड भी हमारा वर्ब हुआ, तो सेंटेंस में दो वर्ब, तो भाई ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब,
और ये हमारा हो गया एक्सुअल वर्ब। अब इस सेंटेंस में देखो दे वर्क, दे वर्क, यहां वर्क क्या है, वर्ब है, तो वर्ब है तो ये हमारा एक ही वर्ब है सेंटेंस में, तो ये मेन वर्ब हो गए। लेकिन इस सेंटेंस में देखो दे डू द वर्क, दे डू द वर्क, यहां देखो वर्क के बारे में क्या कह रहा है, ये वर्क यहां वर्ब था, लेकिन अब की बार ये वर्ब हमारा वर्ब नहीं है। क्यों भाई वर्ब नहीं है, क्योंकि हमने इसके पहले द लगा दिया, और द लगा दिया तो निश्चित तौर पे स्पेसिफिक वर्ब के बारे में चर्चा कर रहा है, तो ये हमारा नाउन हो गया। और जब नाउन है तो दूसरा वर्ब तो है ही नहीं, तो डू हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो इस तरह से हमने जानने की कोशिश किया कि वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर सपोर्टिंग वर्ब भी कह देते हैं, और दूसरा जो वर्ब हमारा है वो हमारा मेन वर्ब या फिर जिसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कह देते हैं। और ये हमारा जितने भी ऑक्सिलरी, इसके बारे में अब अवधारणा खत्म हो जाएगी आपकी कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे केवल एक्सुअली वर्ब ही होते हैं, नहीं, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर में कि सेंटेंस में किस तरह प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं, साथ ही साथ मेन वर्ब भी हो सकता है। आई होप आप इतना तक समझ पाए होंगे, राइट। अब देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं वर्ब के। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वर्ब का, वो भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं वर्ब को। जानते हैं उन दो पार्ट के बारे में कि वो दो पार्ट कौन कौन से हैं। फिर वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा होता है ट्रांजिटिव और एक होता है हमारा इनट्रांजिटिव। एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया और एक हमारा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, ध्यान में रहे, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कहता है इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ये जब भी होगा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट को लेगा। और ये जो होता है इट कैन नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लाता है। अब जरा एक सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं, जैसे देखो the driver stopped the train, right? Next देखो the driver stopped suddenly, एक और सेंटेंस लेते हैं, द लायन फॉट विद वोल्फ। एक और देखो, द लायन फॉट ब्रेवली। अब इन चार सेंटेंसेस में देखो कि क्या क्या चीज होता है। जैसे देखो सेंटेंस में लिखा द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। अब यहां पे द ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट, स्टॉप्ड हमारा वर्ब और द ट्रेन हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये देखो, ये पहले वाले सेंटेंस द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ये ऑब्जेक्ट लिया है,
इस वर्ब ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया, दैट मीन्स इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट को लेता है तो ये अपने आप में ये कौन सा वर्ब है भाई, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द ड्राइवर स्टॉप्ड सडनली। अब यहां स्टॉप्ड तो वर्ब है, ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन सडनली हमारा अब के बाद एडवर्ब है, ना कि हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप्ड सडनली की बात करता है, यानी ये वर्ब की विशेषता बतलाता है, और जो भी वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बतलाई, वो हमारा एडवर्ब होता है। तो इस अकॉर्डिंग इस सेंटेंस ने, इसके वर्ब ने किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लिया, और जब ये ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लायन फॉट विथ वोल्फ। द लायन अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, फॉट हमारा वर्ब है, और वोल्फ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक चीज ध्यान में रहे, जब भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो निश्चित ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ये 100% ध्यान, जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ये ध्यान में होना चाहिए निश्चित तौर पे। तो यहां देखिए, द लायन फॉट विथ वोल्फ, इस फॉट ने, वर्ब ने अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया, और जब ये ऑब्जेक्ट लिया तो ये अपने आप में कौन सा वर्ब हो जाएगा भाई, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट में देखिए, द लायन फॉट ब्रेवली। लायन कैसे लड़ रहा है, ब्रेवली लड़ रहा है, दैट मीन्स फॉट को ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये फॉट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में बतला रहा है कि ये ब्रेवली लड़ा। तो ब्रेवली हमारा क्या हो गया भाई, वर्ब को कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अभी बताया हमने, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। और एडवर्ब होने की वजह से इस सेंटेंस ने अपने आप में, इस वर्ब ने किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लिया, और जब ये नहीं लिया तो ये क्या कहलाएगा, अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। बात कंप्लीट है। अब एक दूसरी बात आती है, हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि भाई सेंटेंस में कैसे समझें कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट होगा, कौन सा हमारा वर्ब होगा, और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो जरा सा ये जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ये जान ले कि किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होता है। किसे हम कहेंगे सब्जेक्ट और किसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। कौन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और कौन हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, और कौन सा वर्ब होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सेंटेंस की फॉर्मेशन जब भी हम करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे सेंटेंस हमारा होता कैसे है भाई, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या कॉम्प्लीमेंट होता है। बस इसी तरह से सेंटेंस बनाते हैं। ध्यान में रहना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। क्या होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। वर्ब के बारे में आप जान ही गए कि वर्ब किसको कहते हैं, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, एक्सप्रेस करेगा स्टेट को, पोजीशंस को और एक्शन को। तो वर्ब के बारे में मुझे मालूम ही है। सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा। अब जरा ये जाने कि किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन होगा और ऑब्जेक्ट कौन होगा। तो ध्यान रहे कि किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन और प्रोनाउन ढूंढना सबसे आसान है। जो नाउन या प्रोनाउन पहला होता है वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, जो नाउन या प्रोनाउन बाद में होता है वो सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं, सी प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, she plays football in the playground.
सी प्लेस इन द प्लेग्राउंड। अब जरा हम कोशिश करते हैं जानने का कि इसमें कौन सी पार्ट में क्या है। ये सी हमारा सब्जेक्ट, ये प्लेस हमारा वर्ब, यहां सी हमारा सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। सी हमारा सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट और इन द प्लेग्राउंड जो हमारा है प्लेग्राउंड, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट। राइट, इस वाले सेंटेंस में देखते हैं सी सब्जेक्ट, प्लेस वर्ब और प्लेग्राउंड हमारा कॉम्प्लीमेंट है। दैट मीन्स हमने कुछ सारे सेंटेंस में देखा, दैट मीन्स किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए फॉर्मेशन ऐसा हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब ही आए तो सेंटेंस बन जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आए और ऑब्जेक्ट भी आए तो सेंटेंस बने, या फिर सेंटेंस में ऐसे हो सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी आए, ऑब्जेक्ट भी आए और कॉम्प्लीमेंट भी आए तो भी सेंटेंस बन जाएगा, और या फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब आए और कॉम्प्लीमेंट आए ना कि ऑब्जेक्ट आए तो भी सेंटेंस बन जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब तो फिक्स्ड है, वर्ब तो आना ही होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में जो अवधारणाएं हैं, ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, या दोनों ही आ सकते हैं, या दोनों में से कोई एक भी आ सकते हैं। तो भाई ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे और कॉम्प्लीमेंट किसको कहेंगे? देखिए, वर्ब का कहता है वर्ब का जिसके ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, जैसे प्लेस फुटबॉल, वर्ब का जिसके ऊपर में इफेक्ट पड़ता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब का एंड द एक्शन, एक्शन जहां एंड होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। यानी वर्ब के द्वारा किया गया जो एक्शन है जहां एंड होती है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और जिसपे इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे देखो, अगर वह खेलती है, सी प्लेस, अगर खेलेगी तो भाई इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्लेग्राउंड पे या फुटबॉल पे? स्वाभाविक सी बातें हैं, फुटबॉल पे पड़ेगी। फुटबॉल की हवा कम हो जाएगी, घिस जाएगी, वो नया से पुराना हो जाएगा, तो इफेक्ट एक्चुअली किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे। तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एक्शन कहाँ एंड हो रहा है? प्लेग्राउंड में। तो एंड द एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, एंड द एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। अब यहां देखो, सी प्लेस इन द प्लेग्राउंड, ये खेल रही है, लेकिन ये खेलने का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा, बल्कि ये एंड द एक्शन है, यहाँ पे एक्शन एंड हो रहा है, इसीलिए हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। चलो एक और सेंटेंस जैसे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखते हैं हम, रामू slaps his wife in the kitchen। अब जरा इन सेंटेंस में देखो, रामू क्या कर रहा है? स्लैप्स, पीट रहा है, थप्पड़ लगा रहा है, किसको भाई? वाइफ को। अब जरा सोच लो कि अगर वो पीटेगा तो भाई इफेक्ट 5 उंगली पे, गाल पे निशान किसके? रामू की वाइफ पे ही ना। तो भाई एक्चुअली वर्ब का जिसके ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, वर्ब का जिसके ऊपर में इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन ये पीटने का काम स्लैप्स कहां कर रहा है भाई? इन द किचन। तो एंड द एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये होता है एंड द एक्शन। ये एंड द एक्शन हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है और कॉम्प्लीमेंट कौन होता है। राइट।